नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो आपको दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 11 जून, 29 अगस्त, 9 जून या 28 अगस्त। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को। ये क्वेश्चन इसलिए भयंकर इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है, ये पहली बार 2024 में मनाया गया है। इसलिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है और पहली बार 2024 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और जो मेजर ध्यानचंद थे उनका जन्मदिन रहता है इस दिन। ठीक है, इसलिए याद रखना, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी खेल से संबंधित थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है इटली में। कहां पर हुआ है? इटली में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? याद रखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी 2014 में। कब? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि याद रखना, इस योजना के पूरे हो चुके हैं 10 साल। 2014 में ये स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना और अभी चल रहा है 2024। इस योजना ने अपने पूरे 10 साल कर लिए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में क्या था? चर्चा में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? याद रखना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। पहले NH7 हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब नाम परिवर्तन हो गए हैं और अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। अच्छा, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो याद रखना, एक पॉइंट पे 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और कहां से कहां तक है? तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसको नियाग्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अच्छा, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पे। और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रहेगा, भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। मां सरस्वती कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? वीणा। वही वीणा, याद रखना, विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल आने एरिया, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, या इसे हिंदी में कहते हैं भाला फेंक। ठीक है, याद रखना, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। इन्होंने दोस्तों याद रखना टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अभी जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, इसमें इन्होंने जीता है कौन सा? सिल्वर मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको कहते हैं आरटीआई, ठीक है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पूछ रहा है, इस बार मीठे पानी और खारे पानी की नहीं पूछ रहा है। याद रखना, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेम्बानद झील है। कौन सी झील है? बेम्बानद झील भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर बनते हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन बनते हैं? सर ऑसबोर्न स्मिथ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन? सी.डी. देशमुख। कौन थे भाई साहब? सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान भारतीय गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा राज्य से प्रारंभ की गई थी। अच्छा, किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी बताइए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से तो प्रारंभ की गई थी, लेकिन किस सन से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना 2015। क्या? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर, या इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिरला जी। कौन बन गए हैं? ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर जो है ये सरकी वंश का संस्थापक था। मलिक सरवर जो है सरकी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब? 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21। इसमें आपको पता है, मैंने बताया था कि जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है और स्वास्थ्य का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो याद रखना सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में एक टीम में होते हैं 5 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बंकर शब्द याद रखना पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है शोभा डे ने। ऑप्शन नंबर डी स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, नाचने वाली नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नाचने वाली नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह का मूल नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और आज का अंतिम सवाल है, देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।